जय मसीह की। अब सभी लोगों को रविवार के दिन में आराध यूट्यूब चैनल सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, रविवार का संदेश सुनेंगे। आइए रविवार का संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना कर। आइए। हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं। पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, ये रविवार से रविवार तक प्रभु का इस सप्ताह पूरा हमको प्रभु अपने उद्धार के लिए, आपका अनुग्रह के लिए, आपकी विशेष करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह हमको बचाए प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। और एक रविवार हम देखने के लिए तुझे अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हे प्रभु, रविवार से रविवार तक प्रभु हमारे जीवन में हम बहुत सारी बातों में चूक गए प्रभु। वचन के उछालन और पापों को जांच लेने का अनुग्रह दे, उसी लिए ते यीशु मसीह इस दिन हमको दी है। आपकी अनुग्रह, आपकी बड़ी योजना के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे यीशु मसीह, हम आज तुम्हारा स्वर, तुम्हारा आवाज सुनने के लिए आए प्रभु। तेरे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे, तेरे पवित्र आत्मा का तेरे दास का सिर पर अंडेल कीजिए। तेरे वचन के उछालन पापों को जांच लेने का अनुग्रह दीजिए। हे यीशु मसीह, तुम ही उतरा करते वचन के द्वारा से बात कीजिए प्रभु। हे प्रभु, वचन के हमको परीक्षा करने की, जांच लेने का अनुग्रह दीजिए, कृपया अनुग्रह दीजिए प्रभु। हे यीशु, तू ही बात करो प्रभु, तुम ही बात करो। वचन का प्रगट दे, योग्य से हम पवित्र बनकर ते पवित्र लहू से और वचन की उछाला में, वचन का पानी से स्नान करके हम प्रभु तेरी प्रभु भोज में योग्यता से चलने का अनुग्रह। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी लोगों को जय मसीह की सेवा की सारी तरह का आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में रहे, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, आज सीधा वचन में जाएं, मूल वचन में। यहोशू का ग्रंथ देखिए, सीधे से मूल वचन में जाएं। पहला अध्याय, यहोशू का ग्रंथ पहला अध्याय देखिए 6 का वचन से देखेंगे। पहला अध्याय 6 का वचन को देखेंगे। इसीलिए देखो, इसीलिए हियाव बनकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बनकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकस करना, और उससे ना तो दाई मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। आमीन। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए यहोशू का ग्रंथ, यहोशू का पुस्तक में अपन देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहोशू भक्त से परमेश्वर यहोवा कह रहा है। जैसा मिस्रियों में से परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को मूसा के द्वारा छुड़ाए हैं, मूसा के द्वारा मिस्रियों में से इस्राएल लोगों को परमेश्वर छुड़ाए और उनको कानान ले जाने के लिए भविष्यवक्ता मूसा को नियुक्त किए है। लेकिन अपन देखें तो व्यवस्था विवरण आखिरी अध्याय 38 अध्याय आखिरी वचनों में अपन देखें तो मूसा की देहांत हो चुकी है। मूसा को परमेश्वर ने बुला लिया, तो इस्राएल लोगों को कानान ले जाना कौन है फिर? मूसा तो परमेश्वर के पास स्वर्ग में चले गए। भक्त मूसा, श्रेष्ठ भक्त, धरती पर अत्यंत नम्र, परमेश्वर के द्वारा श्रेष्ठ गवाही पाए है। मूसा परमेश्वर के घर में बहुत अत्यंत नम्र है। तो भक्त मूसा स्वर्ग में जाने से पहले मूसा को परमेश्वर ने प्रकट होकर ये बताया है कि मूसा, तेरे देहांत, तू तो इस्राएल लोगों को कानान में नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि तेरे दास, ये मेरे दास और तेरे चेले कौन है? यहोशू इस्राएल लोगों को कहाँ ले जाते हैं? कानान में। तो ये बहुत बड़ा अधिकार, बहुत बड़ा जिम्मेदारी काम मूसा के द्वारा यहोवा यहोशू के हाथ में सौंप दी है। सुनिए प्रियो, 20 लाख लोग है, एक व्यक्ति नहीं, 10 जनों नहीं, 1000, 1 लाख लोग, 20 लाख लोगों की जीवन, 20 लाख लोगों की यात्रा यहोशू के हाथ में है। जब मूसा मिस्रियों में से इस्राएल लोगों को लेकर आ रहे थे, पहला लाल समुद्र के जब से पहले निकले हैं 6 लाख लोग,
कितने लोग? मिस्रियों में से निकले हैं फिरौन राजा के सामने से 6 लाख लोग, लेकिन जंगल में ऐसे हो गए, पैदा हुआ और संतान उत्पन्न हुआ है, फिर बच्चे लोग पैदा हुआ है, तो अभी 20 लाख लोग बन गए। 20 लाख लोगों को नेता अभी यहोशू है। यहोशू भविष्यवक्ता या नेता, परमेश्वर का याजक कौन है? यहोशू। तो उस यहोशू से परमेश्वर कह रहा है, यहोशू तो इस्राएल लोगों को ले जाने के लिए दृढ़ बांधना है। क्या करना है? 6 वचन में देखिए क्या कह रहा है, फिर से देखो, इसीलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। इसका मतलब तुम अस्थिर मत रहो, इसका मतलब स्थिर रहो। क्योंकि कब अस्थिर होते हैं? इसका मतलब जब डर उत्पन्न होते हैं तब थोड़ा उधर इधर अस्थिर होते। तुम दृढ़ हो जाओ, हियाव बांधकर दृढ़ होने का मतलब यह है कि मत डरना। क्या है? तुम डरने की किसी बात का नहीं, किसी बात से तुम डरने की आवश्यक नहीं है, कुछ भी डरना नहीं। मैं तुम्हारा यहोवा हूं, मैं तुम्हें ये आज्ञा दी, मैं ऐसे शपथ दिया है कि तुमसे निश्चय रूप से इस्राएल लोग कनान में पहुंचेगा, तुमसे ले जाएंगे। लेकिन ले जाने से पहले तुम ऐसे काम करना चाहिए। कैसे काम? 7वां वचन में बताया है। देखिए 7वां वचन में, इतना होगी तो हियाव बांधकर, फिर से कहा रहा है हियाव बांधकर और दृढ़ होकर। इसका मतलब बार बार अपन देखें तो पवित्र बाइबल में एक शब्द हमेशा लिखा गया है पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा, मत डर, ये हियाव बांधकर दृढ़ हो जाओ। इसका मतलब डरते हैं पहले, जब परमेश्वर बुलाते हैं तब परमेश्वर की सेवकाई में या परमेश्वर की काम करने में, जो भक्ति जीवन में बहुत लोग पहले डरते, डरने की बात नहीं। और देखिए, और दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। क्या करना है? जैसा मूसा को परमेश्वर यहोवा ने व्यवस्था दी, उस व्यवस्था भी यहोशू हाथ में आए हैं, तो उस व्यवस्था के अनुसार तुम चलना है। कैसे? तुम या बाई तरफ या दाहिनी तरफ मुड़ना नहीं। देखिए, तुम दाई या बाई तरफ मुड़ना नहीं। मैं उधर देखे तो इधर गिर जाए, इधर देखे तो उधर, इसलिए सीधा चलना चाहिए। क्या करना चाहिए? सीधा चलना चाहिए। यहोशू को जो प्रकट हुआ परमेश्वर यहोवा ने, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है, युगान युग न बदलने वाला परमेश्वर, अपना परमेश्वर युगान युग एक तरीका, एक जैसा रहने वाला परमेश्वर है। इसीलिए उन्होंने ये आज्ञा दी है कि देखिए, और 8वां वचन में, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रखना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये देखिए, और तू हियाव बांधकर दृढ़ होना है। देखो यह क्या कह रहा है? हियाव बांधकर दृढ़ होना चाहिए। बार बार एक ही बात कर रहे हैं परमेश्वर ने, और मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। देखिए 5वां वचन में देखो, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। तुम हियाव दृढ़ बांधकर मेरे, क्या करना चाहिए? दृढ़ से, हियाव बांधकर दृढ़ से तुम इसराइल लोगों को ले जाना है। धरती और आकाश, पृथ्वी और आकाश टलने दें, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का वचन ना टल जाए। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर जैसे शपथ की है, जैसा वादा की है यहोशू को, बराबर मैं तुम्हारे द्वारा इसराइल लोगों को कहाँ ले जाऊं? कनान में ले जाता। ये मेरे तरफ से तुमको किसी प्रकार का चिंता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तेरा संग रहता हूँ मूसा के जैसा, और तुझे ना त्यागूंगा। परमेश्वर की ओर से सही है, परमेश्वर से अच्छी तरह से बहुत मजबूत शपथ दी है और अच्छे वादा यहोशू को दे। लेकिन यहोशू से ये कह रहे हैं, परमेश्वर से यहोशू से सपोर्ट, बहुत कुछ मदद है, लेकिन यहोशू की ओर से परमेश्वर की ओर कुछ करना चाहिए।
कि खुश होने परमेश्वर के काम के लिए कुछ करना चाहिए। क्या है? जब इस्राएल लोगों को ले जाना है तो व्यवस्था के अनुसार चलना है। बाईं तरफ नहीं, दाहिनी तरफ नहीं, सीधा एक ही रास्ता, व्यवस्था के अनुसार चलना चाहिए। आज भक्ति जीवन में अपन उधर और इधर देख रहा है। इसका मतलब कुछ लोग बाईं तरफ और कुछ लोग दाहिनी तरफ झुक जा रहे हैं। नहीं नहीं, ज्यादा बाईं तरफ देखे तो दाहिनी तरफ, ज्यादा दाहिनी तरफ देखने से इधर बाईं तरफ झुक जाते हैं। तो सीधा एक ही रास्ता जो है वो रास्ता में चलना चाहिए। इसका मतलब क्या है? भक्ति जीवन में अपन परमेश्वर की ओर देखकर चलना है तो तीन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, तीन बातों पर मन लगाना चाहिए। तीन बातों पर देखिए, पहले बात यह है कि प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 11 अध्याय, देखिए प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 11 अध्याय, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 11 अध्याय 28 वचन देखिए, 28 वचन, इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरों में से पिए। देखिए क्या कह रहा है? मनुष्य अपने आप को क्या करना चाहिए? इसीलिए है कि मनुष्य अपने आप को जांच लेना, ये है पहली आज्ञा। आत्मिक जीवन में अपन सही प्रकार से परमेश्वर की ओर देख के चलना है और अपने सेवकाई जो सही प्रकार से करना है, अपना झुंड को सही प्रकार ले जाना है। पहले सेवक और विश्वास लोगों को क्या रहना चाहिए? ये तीन विशेष गुण रहने चाहिए। पहला गुण यह है कि अपना आप को जांच लेना चाहिए। है अपना आपको, मनुष्य अपने आप को जांच ले। आज ये आज्ञा को सब लोग तो इनकार कर रहे हैं। कैसे इनकार कर रहे हैं? इस प्रकार, पहले अपने आत्मिक जीवन कैसे है, अपने स्वभाव कैसे है, अपनी प्रार्थना कैसी है, अपन वचन सही प्रकार से पढ़ रहे, वचन का ध्यान कर रहे हैं ना, क्या अपन सुसमाचार को प्रचार कर रहे, क्या अपने द्वारा कुछ लोग मसीह में आ रहे, क्या कुछ लोग उद्धार में आ रहे या नहीं, कितने लोग आ रहे हैं, कितने सेवा हो रहा है, और अपन प्रभु के लिए कितना काम कर रहे, कितना दिन और रात मेहनत कर रहे, कितने प्रार्थना, अपना प्रार्थना का वेदी सही है नहीं, ये अपने आप को पहले जांच लेते। लेकिन ये छोड़कर सब लोग दूसरों को जांचते हैं। क्या करते? अपने आप खुद परीक्षा करना है, लेकिन अपने आप को छोड़कर, खुद मैं छोड़कर मैं दूसरों की परीक्षा करता हूं हमेशा। इसका मतलब हर व्यक्ति आज ऐसे हो गए कि ईसाई समाज में उनका आत्मिक जीवन को देख लेते नहीं, उनका आत्मिक जीवन को देखते नहीं, उनका स्वभाव का चाल चलन पर श्रद्धा दृष्टि नहीं लगाते दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है, मेरे भाई के जीवन में, मेरी बहन के जीवन में, या मेरे पड़ोसी के जीवन में, कलीसिया के दूसरे लोग या पास्टर के जीवन में क्या, और पास्टर सोचता है और एक पास्टर और एक परमेश्वर का पासवान और एक पासवान की जिंदगी में क्या हो रहा है, उसका क्या क्या चल रहा है, उसका स्वभाव, उसका चाल चलन, ये सब देखता है। अरे ये पूरा बकवास है, ये पूरा व्यर्थ है। अरे पहले अपने को अपन देखेंगे, दूसरों के बारे में अपने क्यों? क्या कल परमेश्वर ने न्यायासन के सामने चलने के बाद, क्या मेरे प्यारे बेटा बेटी, क्या हमेशा तुम्हारे बारे में परीक्षा करने छोड़कर, क्या हमेशा तुम दूसरों की परीक्षा करना था, तुम्हारे बारे में परीक्षा क्यों करी है? दूसरों के जीवन में देखना था बेटा मेरे बेटी, अरे उनके जीवन में क्या क्या हो रहा है तो दृष्टि नजर ही नहीं रखे, ऐसे पूछेगा क्या लेखा? ऐसा हाल नहीं रहेगा, ऐसे नहीं पूछते परमेश्वर। क्या तुम्हारे आत्मिक जीवन में कैसे हो, कैसे चाल चले हो तुम्हारे आत्मिक जीवन में, ये पूछते हैं परमेश्वर ने, भैया ने। तो पहला बात ये है कि अपने आप को हर व्यक्ति परीक्षा करना चाहिए। आज एक पास और एक पास के विरोध, और एक पास और एक पास के, एक विश्वास और एक विश्वास के विरोध बात करते हैं। अरे ये पूरा व्यर्थ बातें। इसीलिए भक्त, भविष्यवक्ता और श्रेष्ठ भक्त भजन संहिता 119 में 119 में भक्त दाऊद ने कहता है, हे प्रभु मेरे आंखें फेर दे कि मैं व्यर्थ बातें ना देखूं। ये कितने सुंदर प्रार्थना है।
क्या प्रार्थना कर रहा है दाऊद भक्त ने? हे परमेश्वर यहोवा, मेरे मेरी आंखें फिराओ, मैं व्यर्थ बातें ना देखूं। कृपया मेरी आंख फिराओ, मेरा मन फिराओ, मैं व्यर्थ बातें ना देखूं। आंख फिराना है परमेश्वर, मैं व्यर्थ बातों पर मन नहीं लगाना, मैं व्यर्थ बातों पर ध्यान नहीं लगाना, मैं व्यर्थ बातों को देखना नहीं, सुनना नहीं, उसके बारे में मेरी जीभ से बात निकलना ही नहीं, वो पाप है। लेकिन आजकल भक्त लोग दाऊद से बहुत बड़े भक्त लोग हैं, दाऊद से बहुत बड़े भक्त लोग हैं आज कलीसिया में। दूसरों के बारे में देखते हैं, दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है, इनके जीवन में क्या हो रहा है, अच्छा है, हाँ अच्छा है, उन्हें अच्छा है, नहीं कहीं काम कुछ गलत काम कर रहा है, हाँ चलो ठीक है, देखेंगे, सबको प्रचार करेंगे। अरे ये क्या है? दूसरों की जीवन में जिंदगी में क्या हो रहा है वो तुमको क्या है? परमेश्वर उनके बारे में तुम्हें पूछेगा भाई नहीं। ये बात ध्यान में रखो, जो पति और पत्नी है, पति के लेखा पति को ही पूछेगा, पत्नी की लेखा पत्नी को ही पूछेगा। ये भाई को 2-3 बहन लोग हैं, माता पिता, हर एक मनुष्य का लेखा उन्हें खुद बोलने चाहिए, दूसरों की लेखा प्रभु पूछेगा नहीं। अगर पत्नी पति को पति से नम्र नहीं होती है, जब उनको लेखा पूछते वो एक ही बात, अगर पति उनकी पत्नी को ज्यादा प्रेम नहीं कर रहा है तो उसको एक बात में लेखा पूछते हैं। लेकिन तुम तुम्हारा पत्नी के सहायक मैं तुम्हें दी हूँ, तो उसके बारे में तुम ऐसा क्या करे, तुम उसको हर दिन देखे नहीं तो ऐसी कुछ नहीं पूछता है। हर मनुष्य अपने अपने लेखा बोलना है। तो ये है पहला बात, दूसरों को देखो देखो मत, दूसरों का सेवा क्या है, दूसरा सेवक क्या कर रहा है, दूसरा विश्वास क्या कर रहा है, ये तो व्यर्थ बात है। तो पहला क्या है, अपने को अपन जांच लेना चाहिए, दूसरों के बारे में मत सोचो। दूसरा क्या है, दूसरा आज्ञा ये है कि देखिए फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 12 वचन में देखिए, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 12 वचन। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। हालेलुया। ये है दूसरा आज्ञा, जो पीछे बातें हैं, पीछे बातों को छोड़ना है, आगे एक दौड़ है। परमेश्वर अपने को मजदूर देने के लिए बुलाया है। जो परमेश्वर अपने को दिए ये उद्धार या सेवकाई जो दौड़ है, इस दौड़ में आगे देखकर चलना है, पीछे देखना नहीं। इसका अच्छे उदाहरण ये है कि रविवार के दिन लोग इकट्ठे होते हैं कलीसिया में, पापों की क्षमा के लिए, पश्चाताप होने के लिए परमेश्वर का दास कुछ समय देते हैं। उस समय के अंदर विश्वास लोग, कुछ लोग आंसू से पश्चाताप होते हैं, लेकिन ऐसे प्रार्थना करते हैं आज तक भी, प्रभु मैं गई सत ये पाप किया हूँ, प्रभु मैं 6 महीने के पहले 6 महीने से पीछे ये पाप किया, मैं गई महीने में ये पाप किया हूँ प्रभु, और 10 साल पहले प्रभु मैं ये पाप किया हूँ, और मैं उद्धार पाने से प्रभु बहुत भयानक, बहुत बड़ा भयानक पाप किया हूँ प्रभु, कृपया मुझे माफ कीजिए। ये कैसी प्रार्थना है? इसका मतलब यह है, देखिए जो पीछे, एक अच्छी उदाहरण ये है, पीछे जो हो चुके हैं 10 साल पहले, 5 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले और 1 महीने पहले, अरे गई रविवार में जो भी हुआ है उसको भी क्या करते हैं, गई रविवार में, आज रविवार है, गई रविवार नहीं तो गई सोमवार, अभी ये हफ्ते नहीं, ये सप्ते नहीं, सप्ते से पहले सप्ते, हाँ, और जून महीने का आखिरी सप्ते में मैं इसे पाप किया हूँ, अरे अभी तो दूसरा सप्ते आ गए है, तुम ये साल और महीने दिनों से पहले जो पाप किए हैं, तो वो पापों को तुम रविवार के दिन प्रभोजन में जाने से पहले परीक्षा नहीं करे, जांच लिए, पश्चाताप हुए नहीं हुआ है, जो प्रभु उनके पवित्र लोग से पाप को क्षमा नहीं किए हैं, तो फिर क्यों उठा रहे हैं वो बात? इसका मतलब ये है परमेश्वर अपने पापों को क्षमा कर चुके हैं, परमेश्वर ने अपने पापों को क्षमा कर चुके हैं। जो क्षमा परमेश्वर की ओर से अपन पाए हैं, फिर से वही पापों को फिर प्रभु के सामने लाकर, प्रभु मैं 1 साल पहले, और प्रभु मैं 6 महीने, प्रभु मैं 10,
और कुछ लोग तो बपतिस्मा लेने से पहले पापों के बारे में भी परीक्षा और पश्चाताप कर लेते। प्रभु मैं बपतिस्मा लेने से पहले बहुत एक व्यक्ति को बहुत मारा था, मेरी वजह से एक बहुत भयानक पाप हुआ। अरे वो तो हो चुका है, जो पाप अपन किए हैं वो सब प्रभु ने क्रूस में लेकर चले हैं। नहीं, प्रथम यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय 9 या 10 वचन में अपने लिए प्रतिज्ञा प्रभु दी है, यदि अपने पापों अपन जांच ले तो परमेश्वर का यीशु मसीह का पवित्र लहू सारी प्रकार के अधर्म और अशुद्धता से अपने को पवित्र बनाते हैं। ये तो विश्वास युग की प्रतिज्ञा है। तो ये वादा को कितने लोग स्वतंत्र कर रहे हैं? अरे नहीं, अरे अभी आज से रविवार है, तो ये रविवार के दिन अपन कौन से दिन से अपने पापों को पश्चाताप कर लेना चाहिए? गई रविवार के दिन से, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार तक 7 दिन। तो ये 7 दिन आज तक जो हुआ है अपने से, जो जानबूझकर जो कुछ प्रकार का गलती या आत्मिक गलती, आत्मिक पाप बहुत होते हैं, उसके बारे में हमसे पश्चाताप होने के बाद प्रभु की पवित्र लहू अपने को शुद्ध करते, फिर से वो बात उठाना नहीं। अपने को अपन उस पाप से मुक्त हो चुके हैं, छुटकारा मिले है, क्षमा मिल गई है अपने को। पीछे की बातों को सामने लाकर रोते हैं। अरे तुम आगे कैसे बढ़ते? पीछे को पीछे ही छोड़ना है, आगे दौड़ना चाहिए। इसका मतलब ये है, सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, वहां पे जजमेंट आ गए, वहां से एक जज ने दिया है तुम केस में जीत चुके हैं। लेकिन केस में जीतने के बाद और वो सुप्रीम कोर्ट से केस लाकर राज्य का, स्टेट का, उनका खुद राज्य है, उनका राज्य में हाई कोर्ट में वो सुप्रीम कोर्ट का केस जो रिजल्ट है उसको हाई कोर्ट में डाले, तो हाई कोर्ट का जज उसको मार देता, कैंसिल कर देता है। क्यों? अरे सबसे ऊंचे अधिकार सुप्रीम कोर्ट है। अगर तुम्हारा राज्य का नहीं तो तुम्हारे जिला का कोर्ट में ये केस चल रहा है, वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तुम केस में हार गए तो तुम हाई कोर्ट में चल सकते हैं, राज्य का कोर्ट। और हाई कोर्ट में भी तुम केस में हार चुके हैं, जब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में जा सकते हैं। अरे तुम दिल्ली में जीत गए है, आओ मैं दिल्ली में जीत गया हूँ, जज जी मैं दिल्ली में तो जीता हूँ, लेकिन अभी हाई कोर्ट में मैं जीत सकता हूँ या जिला के कोर्ट में मैं जीत सकता हूँ। अरे सबसे ऊंचे अधिकार सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट में तुम केस जीते हैं, बहुत खत्म। आज में इसे सबसे सुप्रीम, विश्व का बादशाह, ब्रह्मांड का बादशाह यीशु मसीह, सबसे ऊंचे अधिकार, वो पवित्र परमेश्वर अपने पापों को क्षमा करे। और बाद में तुम कलीसिया में आकर और प्रभु मेरे पापों को क्षमा करो, 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में ऐसे हो चुका है। अरे ये क्या है? इसका मतलब ये है, सभोपदेशक में अपना भक्त कौन, सुलेमान राजा कहता है इसको अत्यंत, क्या है ये, अत्यंत धार्मिकता कहा जाता है। अरे अत्यंत धार्मिकता का मतलब ये है कि यीशु मसीह तेरे पापों को क्षमा करने के बाद भी तुम और नहीं मेरे पाप में पाप किया, मैं पाप, इसका मतलब है तुम मसीह से अधिक मांगोगे, तुम मसीह के सिंहासन से और अधिक सोच रहे हो तुम, कि मसीह से अधिक, तो बहुत भयानक बात है, सोच कल्पना भी कर नहीं सकते। तो ये है दूसरा आज्ञा, क्या है? हमेशा पीछे बातें हैं, पीछे को छोड़कर आगे दौड़ना है, आगे चलना है, पापों को क्षमा मांगना है, पश्चाताप कर लेना है, क्षमा मांगना है। प्रभु कृपया मेरे पाप को क्षमा किए, इस सप्ताह में मेरे द्वारा ये पाप हो चुका है, मैं पाप क्षमा मांग रहा हूँ। जो पीछे हो गए उसके से मुक्त है, उससे हर एक पाप से मुक्त हो चुके हैं, उसके ऊपर मन लगाना नहीं। ये है दूसरा। और तीसरा आज्ञा ये है कि ये प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री देखिए, तीसरी आज्ञा ये है प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 4वां अध्याय देखिए, 4वां अध्याय 6 का वचन देखिए, 4वां अध्याय 6 का वचन, हे भाइयों मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और पुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसीलिए कि तुम्हारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। ये देखिए, यह तीसरे आज्ञा क्या है कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। इसका मतलब जो पवित्र बाइबल में क्या लिखा गया, पवित्रात्मा परमेश्वर के द्वारा शास्त्रों में जो लिखे गए हैं वो
वचन, ये वचन का जो लिखा हुआ वचन से आगे नहीं बढ़ना, ये वचन के द्वारा किसी एक व्यक्ति को न्याय करना है। सिर्फ ये लिखे हुए, ध्यान से सुनिए, ऊपर दिखते हुए वचन, अक्षर, ये शब्द लिखे हुए वचन को देखकर, वचन को लेकर किसी एक व्यक्ति का न्याय करना है। लेकिन इस वचन के अंदर से, इस वचन की गहराई से सत्य को लेकर किसी व्यक्ति का न्याय नहीं करना। एक अच्छा उदाहरण ये है, सुनिए, समझ में आए? जो लिखे हुए इससे आगे नहीं, इसका मतलब वचन के विरोध किसी व्यक्ति को न्याय नहीं करना है। इस दिखने का अक्षर जो है उसे देखकर न्याय करना। उदाहरण ये है, नर हत्या करना पाप है। बहुत अच्छे आज्ञा प्रभु अपने को दे, अपन किसी को नर हत्या नहीं करते, लेकिन क्या है, नर हत्या करना पाप है। लेकिन एक भाई और एक भाई के ऊपर ऐसा न्याय कर रहा है, कोर्ट में चलकर, जज ऐसे है, न्यायी मेरा निवेदन यह है कि मेरा पड़ोसी मुझे घृणा कर रहा है, मुझे बैर कर रहा है, तो ये नर हत्या है, कृपया उसको दंड दीजिए, सजा दीजिए। जब न्याय करते, पागल हो गए क्या तुम? अरे उन्होंने तो तुम्हें बैर कर रहा है, बैर रख रहा है, क्यों? कारण क्या है वो उनको मालूम है, तुम्हें मालूम है। तुम आकर केस में इसे लिखा है, उन्होंने मुझे नर हत्या कर रहा है, हर दिन नर हत्या कैसे करते? एक आदमी को एक ही बार हत्या कर सकते, लेकिन हर दिन मुझे नहीं। हमारा पवित्र बाइबल में याकूब की प्रथम यूहन्ना की पत्र 3 अध्याय में इसे लिखा गया है, जो अपना पड़ोसी का बैर रखता है, उन्होंने हत्या कर रहा है। अरे तुम्हारा बाइबल में लिखा हो, ओके ठीक है, लेकिन वो अभी कोर्ट नहीं मानेगा। कोई एक चाकू लेकर किसी व्यक्ति को हत्या करे तो वो हत्या है, लेकिन अक्षर को लेकर न्याय करना, ऊपर से न्याय करना है। इसका मतलब कोई वास्तव में एक चाकू से किसी का हत्या करे, वो हत्या होता है, लेकिन तुम वचन के गहराई में चलकर उन्होंने मुझे बैर रख रहा है, मुझे प्रेज़ द लॉर्ड नहीं कह रहा है, तो ये नर हत्या है बोल के कोर्ट में केस नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। तो वचन से आगे नहीं बढ़ना। वचन जो अपने को कह रहा है ऊपर, वो वचन के द्वारा न्याय करने में, ये ऊपर वचन है उसके द्वारा करना है, अंदर वचन का आत्मा से या सत्य से नहीं। और एक बात ये है कि कई लोग बोलते हैं अच्छा सुंदर कपड़ा नहीं पहनना, और उंगली को अंगूठी नहीं पहनना है, गले में हार नहीं पहनना है, ये सब बोलते हैं, क्योंकि प्रभु ऐसे कहा है, बहुत से श्रृंगार नहीं करना है। तो वो प्रभु, तुम्हारी इच्छा और प्रभु के बीच में, जो मनुष्य विश्वास लोग और प्रभु के बीच में क्या रहते हैं वो। लेकिन एक व्यक्ति को इसे न्याय करते हैं, नहीं तुम गले में चेन पहने हैं, इसका मतलब गले में सोने का हार पहने हैं, अंगूठी पहने हैं। अरे तो इससे उससे अपन ये प्रश्न पूछना है, ठीक है, लेकिन प्रभु ऐसे कहा है बहुमूल्य कपड़े से श्रृंगार नहीं करना है। इसका मतलब अरे बहुमूल्य अधिक, एक साड़ी स्त्री लोगों का 10,000 25,000 का साड़ी पहनते हैं क्रिसमस के दिन, पहनने वाला है, लेकिन सिर्फ ऐसे झुमके पहनना और गले में छोटा सा हार पहनना, वो उससे मूल्य उससे बराबर नहीं हो सकता। तो बहुमूल्य वस्तु तो पहन रहे हैं, और कुछ व्यक्ति जो उसके पास जो है वो पहन रहे हैं। ये पहनने के बारे में न्याय क्यों कर रहा है? वचन के अंदर से नहीं न्याय करते, जब वचन ऊपर से लिखे हुए बातों को कभी भी अपन छोड़ना नहीं। जो लिखा हुआ है बराबर उसके द्वारा एक व्यक्ति का न्याय करना है। वचन की गहराई में उसको सत्य को लेकर न्याय कब कर सकते हैं? शिक्षाओं के बारे में, सिद्धांत के बारे में तो वचन की गहराई में सत्य को लेकर न्याय कर सकते हैं। समझ में आए? तो बैर करे तो केस नहीं होता है। तो बात यह है कि लिखे हुए बातों से वचन के जो ऊपर दिख रहे हैं, वचन को देखकर अपन किसी का न्याय करना है, लेकिन वचन के गहराई में जो है सत्य को देखकर किसी व्यक्ति का न्याय करने से इस धरती पर अल्लाह कानून में अपराध नहीं होता है, वो हो नहीं सकता। तो 3 बात है। तो जैसा अपन पहले अपने को अपन हर दिन परीक्षा करना चाहिए, दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है उसे छोड़ देना। सुसमाचार प्रचार करना है, प्रचार करो। प्रेरितों की शिक्षा को बताना है, बताओ, बस खत्म, वहां पर अपना काम खत्म हो गया। और जो पीछे है उसको छोड़कर आगे दौड़ना है। मुझे 21 साल ये हो गया, उससे पहले ये हो गया प्रभु। अरे बार बार तुम जो पीछे उसको सामने मत लाओ।
क्षमा हो चुके हैं तुम्हारे पापों का, आज क्या तुम तो किया है, तो प्रभु से पश्चाताप होकर पाप की क्षमा मांगो। बस खत्म। फिर से प्रभु और मेरे से ऐसे हो गए ऐसा, ये पूरा अति धार्मिकता, ये बहुत भयानक पाप है। तो पीछे हुआ है उसको छोड़कर आगे दौड़ना है, ये है दूसरा। तीसरा, लिखे हुए वचन में लिखे हुए बातों के द्वारा अपन चलना है, उसके द्वारा दूसरों का न्याय करना है, वचन के गहराई से नहीं। ये है तीसरा। ये तीन बातें जो है, ये तीन बातों पर जो श्रद्धा रखता है उनकी सेवा में, उन्होंने सेवक जो पासवान कामयाब होते हैं, विश्वास उनके भक्ति जीवन में कामयाब होते हैं। तो अपन कैसे गए व्यवहार से व्यवहार, तीन बातों एक बार अपने का अपन ध्यान से लिखिए। आइए सुनने की प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह इस रविवार के दिन तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यहोशू से तुम जो किया है, हे प्रभु वादा की शपथ की है, इस्राएल लोगों को तुम निश्चय रूप से खान में ले जाते हैं, लेकिन ले जाने से पहले तुम दाएं या बाएं तरफ मुड़ना नहीं, सीधा चलना है व्यवस्था के अनुसार। आज भी हमको ऐसे प्रभु वचन के द्वारा हमसे बात किया, हम यहाँ बाएं या दाएं तरफ झुक जा रहे। कारण ये है हम लिखे हुए वचन के अनुसार नहीं, और प्रभु हमारे जीवन को हम परीक्षा नहीं कर ले रहे, दूसरों के जीवन को देख रहे हैं प्रभु। और यीशु पीछे हुए बातों को हम छोड़ रहे नहीं, आगे दौड़ रहे नहीं, और लिखे हुए वचन के अनुसार हम न्याय नहीं कर रहे, वचन की गहराई से न्याय कर। ये तो बहुत भयानक पाप है यीशु मसीह, तेरे वचन की उजाला हमको सत्य प्रकट करे। आपको धन्यवाद 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 करते हैं यीशु, तेरे पवित्र लोगों से हमारे पापों को क्षमा करो। गहरे वार से लेकर वार तक संसार दिन जहाँ जहाँ पर हम छू गए हैं प्रभु, हमारे पापों के बारे में हम कर हे यीशु मसीह पश्चाताप, यीशु तेरे पवित्र से पाप क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। तेरे पवित्र लोग हम सिर पर डेल कीजिए यीशु, तेरे पवित्र लोग से हमारी प्रार्थना और हमारी स्तुति है प्रभु। वचन का ध्यान, वचन पढ़ना और समाचार का, सत्य का, वेदों की शिक्षा का प्रकट करने में हम छू गए प्रभु। हे यीशु मसीह हमारे पाप क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। यीशु तेरे पवित्र लोग हमारे सिर पर डेल कीजिए, तेरे पवित्र लोग से हमारे पापों को क्षमा करो। यहोशू के जैसे प्रभु हम याव बांधकर दृढ़ से हर दिन हमें अपने को परीक्षा करके और पीछे हुए बातों को छोड़कर आगे दौड़ने के अनुसार, लिखे हुए वचन के अनुसार चलने को, उसके द्वारा न्याय करने का अनुग्रह दीजिए। अनुग्रह 3 में हमको सफल कामयाब बना, हमारा आत्मिक जीवन को सेवकाई को कामयाब बना दे प्रभु। माफी मांग रहे यीशु तेरे पवित्र से पापों क्षमा कर क्षमा कर। यदि अपने पापों को अपन जांच करते, यीशु मसीह का पवित्र लोग सारे प्रकार के अधर्मता और अशुद्ध से पवित्र लोग करते हैं, ये विश्वास युग की प्रतिज्ञा है। तो यीशु मसीह उनके पवित्र लोगों से हमें अपने ऊपर कुंडल किए हैं प्रभु को धन्यवाद करें। जो लोग पश्चाताप से और मन फेर ली है, उनके आंसू से पाप की क्षमा मांगे, उनके पाप को प्रभु क्षमा कर दिए, मुक्त कर दिए, वो कल भी फिर से लेकर नहीं पूछेगा प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आपको तेरे पवित्र लोग से पाप को क्षमा करेगा। धन्यवाद 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 यीशु। हे प्रभु आपको धन्यवाद सुंदर समय के लिए, तेरे सुंदर वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, हम आज तक प्रभु जहाँ जहाँ पर चूक जा रहे हमारे सेवकाई में, हमारे आत्मिक अद्भुत तेरे वचन को, पापों को बताया, आपको धन्यवाद। हमारे पवित्र आत्मा पर पापों को याद दिलाया, आपको धन्यवाद। जो हम पश्चाताप वो पापों को यीशु तेरे पवित्र लोग से क्षमा करे है, धन्यवाद धन्यवाद स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। हमको दिए धार्मिक वस्त्र के लिए और उद्धार या संतोष शांत वस्त्र के लिए धन्यवाद प्रभु। और थोड़ी सी में हम तेरे प्रभु भोज में जाने वाले योग्यता से और पवित्रता से हम तेरे प्रभु में जाने का दीजिए। यीशु जितने संदेश सुने और सुनने वाले हैं, और हर एक के अंदर इस संदेश को अच्छे से 100 हजारों लाखों गुना फल प्रभु, हर एक के तीन गुण के द्वारा आत्मिक जीवन में अच्छी तरह से कामयाब, सेवकाई में कामयाब होकर न्यायासन के सामने लज्जित ना होने का अनुग्रह। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड।